अस्सलाम वालेकुम। हमारी तारीख जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के किस्सों से भरी पड़ी है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो इंसानी कत्लेआम की अनगिनत दास्तानें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम आपको इन 10 सबसे ताकतवर डिक्टेटर्स के बारे में बताएंगे जिनकी ताकत, अनापरस्ती और गलत फैसलों की वजह से लाखों बेगुनाह इंसानों को अपनी जान देनी पड़ी। सफाकियत और बर्बरियत में 10वें नंबर पर आते हैं नाइजीरिया के याकूबो गौन। इनका दौर हुकूमत 1966 से 1975 तक रहा। इनकी वजह से नाइजीरिया में तकरीबन 11 लाख इंसानों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इस वक्त नाइजीरिया का मशरकी इलाका आजोको की क़यादत में था, जबकि बाकी नाइजीरिया पर याकूबो गौन की हुकूमत थी। इन दोनों लीडरों के दरमियान सियासी तनाव शुरू से ही था। हालात इस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गए जब याकूबो गौन ने नाइजीरिया के मशरकी इलाके में मुदाखलत शुरू कर दी। वहाँ के हुक्मरान आजोको ने हालात को देखते हुए नाइजीरिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया और नाइजीरिया का मशरकी इलाका एक नया मुल्क रिपब्लिक ऑफ बेलाफेयर बन गया। इसके बाद दोनों ममालिक में जंग छिड़ गई जिससे 1 लाख फौजी जवान हलाक हुए। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा अबतर हो गई जब याकूबो गौन ने इस इलाके की नाकाबंदी कर दी, जिससे वहाँ पर कैद और भूख की वजह से 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 9वें नंबर पर एथियोपिया के प्रेसिडेंट मेंगिस्टू हाइले आते हैं, जिन्होंने 1974 से 1991 तक एथियोपिया पर हुकूमत की। वो कम्युनिस्टों से नफरत करते थे। अपने इस दौर में उन्होंने कम्युनिस्टों की नस्लकशी की एक मुहिम का आगाज किया जिसके नताज इंतहाई भयानक साबित हुए। इस मुहिम के दौरान 15 लाख इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह काट दिया गया। लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। लाखों लोग सड़कों और गलियों पर मुर्दा पाए गए। जुल्म की इंतहा यह थी कि कत्ल के बाद लाश लवाकिन को देने पर भी टैक्स लगा दिया गया। नफरत की इंतहा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस टैक्स का नाम वेस्ट ऑफ बुलेट टैक्स रखा गया। 8वां नंबर नॉर्थ कोरिया के किम सॉन्ग का बनता है, जो कि मौजूदा नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जॉन के वालिद थे। ये 1966 से 1994 तक नॉर्थ कोरिया पर काबिज रहे। इनके दौर इक़्तिदार में कम बबेश 16 लाख इंसानों को कत्ल किया गया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद जब उन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया तो अवाम ने इन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया और अपने मुखालिफिन का कत्लेआम शुरू कर दिया। हर शहर में जेल कायम कर दिए और लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। अपने खिलाफ उठने वाली एक मामूली सी आवाज़ को भी मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया। अपनी अवाम को यह बताया कि इन लोगों को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इन्हें कत्ल किया जा रहा है। इनके बनाए हुए निज़ाम को अब इनका बेटा कंट्रोल कर रहा है और मुकम्मल तौर पर अपने वालिद के नक्शे कदम पर कायम है। हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पर मौजूद हैं कंबोडिया के पोल पोट। उन्होंने 1963 से 1981 तक कंबोडिया पर हुकूमत की। पोल पोट कंबोडिया की कम्युनिस्ट तहरीक का एक रहनुमा था। इसने मुल्क को साफ करने की कोशिश की और इसके नतीजे में कम बेश 17 लाख इंसानी जानों का नुकसान हुआ। इसने ज़ेरी इज्तिमाइयत के नाम से एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से कंबोडिया में खाना जंगी शुरू हो गई। इसकी पार्टी ने मुखालिफ पार्टी के लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया। तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया गया। हालिया 20,000 से ज़्यादा इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि कत्लेआम के अलावा भूख और बीमारी से मरने वालों को शामिल किया जाए तो अमवात की तादाद तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा बनती है। हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर पर आते हैं सल्तनत उस्मानिया की इस्माइल पाशा। इनका दौर इक़्तिदार 1914 से 1918 तक रहा। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक तुर्क फौजी अफसर और एक नौजवान तुर्क इनकलाबी रहनुमा के तौर पर किया और आखिरकार इक़्तिदार में आ गए। उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया की क़यादत की। जंग के दौरान उन्होंने तकरीबन 12 लाख आर्मेनियों का कत्लेआम किया, 3.5 लाख पोटेन यूनानियों को कत्ल किया, 4,80,000 अनातोलिया यूनानियों को कत्ल किया और 5 लाख कैसीरियन को कत्ल किया। इनके हाथों वर्ल्ड वार 1 के दौरान तकरीबन 25 लाख इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कत्लेआम की फहरिस्त में 5वें नंबर पर जापान के हदी की तोजो आते हैं। इनका दौर हुकूमत 1941 से 1944 तक रहा। यह जापान आर्मी में जनरल के ओहदे पर फायद थे। बाद अज़ां इन्होंने जापान की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लिया। इसके साथ साथ ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर तालीम और वज़ीर तिजारत भी खुद ही थे। ये एक कौम प्रेस और जंगी जुनूब में मुब्तला शख्स थे। इनका दौर हुकूमत 1940 से 1944 तक रहा।
अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान चीन, अमेरिका, नीदरलैंड और फ्रांस के खिलाफ बिला इश्तियाल जंगें छेड़ी। इस इंसान की वजह से इन 4 सालों में कमोबेश 50 लाख इंसानों को अपनी जान बचानी पड़ी। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दूम आते हैं। इनका दौर 1865 से 1909 तक रहा। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बेल्जियम से 14 गुना बड़े रकबे पर अपनी आर्मी के जरिए कब्जा कर लिया। कब्जे के दौरान सामने आने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाता। अमेरिका समेत 14 ममालिक को इस इलाके पर अपनी हुकूमत तस्लीम करवा दी। इसकी सफाकियत और इन ममालिक की बेहिसी की वजह से वहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ इंसानों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तीसरा नंबर जर्मनी के एडल्फ हिटलर का बनता है। हिटलर नाजी पार्टी का लीडर था। इसका दौर हुकूमत 1934 से 1945 तक रहा। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और यूरोप पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता था। इसने अपनी नाजी आर्मी के लिए तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख इंसानों को निहायती मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल करवाया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी थे और 1 करोड़ 10 लाख रोमी थे। हिटलर के बाद दूसरे नंबर पर सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन आते हैं। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन सोवियत यूनियन के सरबराह बन गए। 1939 में स्टालिन ने नाजियों के साथ अदम जारियत का एक मायदा किया, लेकिन हिटलर वो मायदा कायम नहीं रख सका, जिससे स्टालिन इत्तेहादियों में शामिल हो गया। इस जंग में 2 करोड़ 40 लाख इंसानी जानों का नुकसान हुआ, जो किसी भी जंग में इंसानी कत्लेआम का सबसे बड़ा नंबर है। हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर आते हैं चीन के माओ ज़ेडुंग। माओ ज़ेडुंग 30 सालों तक चीन के हुक्मरान रहे। माओ ज़ेडुंग को जदीद चीन का बानी भी कहा जाता है। माओ ज़ेडुंग ने जब इक़्तिदार संभाला तो चीन इंतहाई मफलूकुल हाल था, मुकम्मल तौर पर यूरोप और अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत था। माओ ज़ेडुंग की सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से इस दौर में तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख इंसानों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसके बावजूद भी माओ ज़ेडुंग को चीन में एक इनकलाबी लीडर की नज़र से देखा जाता है। आज के जदीद चीन माओ ज़ेडुंग की इन्हीं सख्त की पॉलिसियों की बदौलत दुनिया पर अपनी माशी बालादस्ती कायम किए हुए है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।